नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, चित्रकूट में साइबर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए 1 जनवरी 2023 से 27 अगस्त 2023 तक कुल 43 साइबर अपराध पीड़ितों के 16,36,668 रुपए साइबर ब्रांच के द्वारा वापस कराए गए। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने में राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाया जा रहा अभियान के तहत निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट चक्रपाणी त्रिपाठी व क्षेत्र अधिकारी कार्यालय शिव प्रकाश सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी विजय सिंह तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुए अब तक कुल 43 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों की अथक परिश्रम कर उनके खातों में धनराशि वापस कराई गई है। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा आगे बताया गया कि वर्तमान में आम जन मानस द्वारा बैंक आने जाने व बैंकिंग औपचारिकताओं में नष्ट होने वाले समय से बचने के लिए वह भारत सरकार के डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के क्रम में ऑनलाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस कार्य में जरा सा असावधानी होने पर कई लोग साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। उनकी संख्या 43 और 16,36,668 रुपए वापस करा दिए गए। और ये प्रेस ब्रीफिंग हम इसी उद्देश्य से कर रहे हैं ताकि लोगों में ये जागरूकता आए कि इस प्रकार का जो अपराध है बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पीड़ित को करनी चाहिए वो ये है कि पुलिस के पास जल्द से जल्द आए, क्योंकि जो इसमें गोल्डन आवर्स का कॉन्सेप्ट है, यदि आप गोल्डन आवर्स में पुलिस के पास आ जाएंगे तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म बने हैं जिसमें तमाम पेमेंट गेटवे जुड़े हुए हैं, तो पुलिस उसमें जल्द से जल्द पैसा रुकवाने में सक्षम हो जाती है। तो इसीलिए उसी उद्देश्य से आप लोग आज इसको कवर करें। और कुछ हमने आमंत्रित किया है ऐसे शिकायतकर्ताओं को जिनका पैसा वापस हुआ है, तो आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं ताकि आम जनमानस में और इस विषय में जागरूकता बढ़े। इसमें अपराधी भी कोई पकड़ा गया है क्या? नहीं, इसमें देखिए बहुत मुश्किल होता है अपराधियों को पकड़ना, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स होती है। जैसे जो गढ़ बने हुए, जैसे भरतपुर बॉर्डर है और आपका जामताड़ा है, इसमें जो मतलब KYCs वगैरह इन अकाउंट से जुड़ी हुई होती है वो सब नकली होती है। तो अब इसीलिए इसमें जो अप्रोच है वो गृह मंत्रालय ने बदली है और ये प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जिसमें सभी बैंक्स को और जितने पेमेंट गेटवेज हैं इनको जोड़ दिया है ताकि हम पैसा रुकवा सकें, क्योंकि अपराध अपने आप समय के साथ नियंत्रित हो जाएगा जब ये दिखने लग जाएगा कि लोगों में इतनी जागरूकता हो गई कि पैसा तुरंत रुक जाता है। तो इसीलिए हम पैसा रुकवा देते हैं और फिर FIR पंजीकृत होती है, फिर हम पैसा रिलीज कराते हैं। गोल्डन आवर क्या है? गोल्डन आवर ये होता है जल्द से जल्द। कितना टाइम? कितना टाइम नॉर्मली आ जाए तो फिर जल्दी हो रुक जाता है, 24 घंटे। मतलब सबसे ज्यादा किसका पैसा गया था और कितनी जल्दी उसका पैसा? सबसे बड़ी मात्रा आई थिंक यही है, मैंने जस्ट साफ किया और वो 1 लाख रुपए। बैंक मैनेजर है? यस, HDB आप तो भी हो गया ऐसा? यस सर, व्हाट्सएप के थ्रू हो गया। दो कारण हमें सामने बताया, तो लालच, एक जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव नहीं, कुछ ऐसा भी है कि जैसे व्हाट्सएप में कुछ मैसेज कर देते हैं, मैसेज को आप किसी भी ऐप को ओपन हम इसी उद्देश्य से कर रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए कि इस प्रकार का जो अपराध है बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पीड़ित को करनी चाहिए वो ये है कि पुलिस के पास जल्द से जल्द आए, क्योंकि जो इसमें गोल्डन आवर्स का कॉन्सेप्ट है, यदि आप गोल्डन आवर्स में पुलिस के पास आ जाएंगे तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म बने हैं जिसमें तमाम पेमेंट गेटवे जुड़े हुए हैं, तो पुलिस उसमें जल्द से जल्द पैसा रुकवाने में सक्षम हो जाती है। तो इसीलिए उसी उद्देश्य से आप लोग आज इसको कवर करें। और कुछ हमने आमंत्रित किया है ऐसे शिकायतकर्ताओं को जिनका पैसा वापस हुआ है, तो आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं ताकि आम जनमानस में और इस विषय में जागरूकता बढ़े। इसमें अपराधी भी कोई पकड़ा गया है क्या? नहीं, इसमें देखिए बहुत मुश्किल होता है अपराधियों को पकड़ना, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं। जैसे ये जो गढ़ बने हुए, जैसे भरतपुर बॉर्डर है और आपका जामताड़ा है, इसमें जो मतलब KYCs वगैरह इन अकाउंट से जुड़ी हुई होती है वो सब नकली होती है। तो अब इसीलिए इसमें जो अप्रोच है वो गृह मंत्रालय ने बदली है और ये प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जिससे सभी बैंक्स को और जितने पेमेंट गेटवेज हैं इनको जोड़ दिया है ताकि हम पैसा रुकवा सकें, क्योंकि अपराध अपने आप समय के साथ नियंत्रित हो जाएगा जब ये दिखने लग जाएगा कि लोगों में इतनी जागरूकता हो गई कि पैसा तुरंत रुक जाता है। तो इसीलिए हम पैसा रुकवा देते हैं और फिर FIR पंजीकृत होती है, सिर्फ पैसा रिलीज कराते हैं। गोल्डन आवर क्या है? गोल्डन आवर ये होता है जल्द से जल्द। कितना टाइम?
कितना टाइम नॉर्मली आ जाए तो फिर जल्दी हो जाता है? 24 घंटा। मैडम सबसे ज़्यादा किसका पैसा गया था और कितनी जल्दी उसका तो पैसा? सबसे बड़ी मात्रा आई थिंक यही है मैनेजर साहब की, और वो 1 लाख रुपए। बैंक मैनेजर है आप? यस। रात का भी हो गया ऐसा? यस व्हाट्सएप के थ्रू मतलब हाँ। दो कारण हमें साहब ने बताया, तो लालच की जानकारी का अभाव। जानकारी का भाव नहीं, कुछ ऐसा भी है कि जैसे स्मार्टफोन्स की का जो उपयोग है हर प्रकार के ट्रांजैक्शंस के लिए वो बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ रहा है। तो उसके दृष्टिगत साइबर अपराध, साइबर ठगी के अपराध भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और जनपद चित्रकूट में भी नियमित रूप से लगभग प्रतिदिन इस प्रकार की शिकायतें आती हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो यही होता है कि जल्द से जल्द पीड़ित ने जिसने अपने पैसे खोए हैं किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन का शिकार होकर, वो हम रुकवाने में सक्षम हो। तो यदि पीड़ित हमारे पास 24 घंटे के अंदर शिकायत लाते हैं तो पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिलती है पैसा रुकवाने में। और इसी प्रकार की उपलब्धि आज हम साझा कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लगभग 43 शिकायतकर्ताओं का 16,26,668 रुपये रुकवा चुके हैं, तो उनको वापस दिया जा रहा है। और इसमें से 24 पीड़ित ऐसे हैं जिनका 100% रुपया बरामद हो गया है। तो हमारी सभी से अपील है, पब्लिक से अपील है कि आजकल इस प्रकार के अपराध किसी के साथ भी हो जाते हैं, तो जहाँ तक हो सके बहुत सचेत रहें। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले उसकी जो सत्यता है उसको ज़रूर सत्यापित करने का प्रयास करें। और यदि आप इस तरह के किसी अपराध का शिकार होते भी हैं तो जितना जल्दी हो सके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थित जो साइबर सेल है या अपने नज़दीकी थाने में जो साइबर हेल्प डेस्क है वहाँ पर उसकी शिकायत दें, ताकि पैसा रुकवाने में पुलिस सहयोग कर सके। हाँ जी, अच्छा आप लोग आ जाइए न्यूज़पेपर के लिए ना, आप सबके साथ। मैनेजर साहब जरूर। इनका पैसा भी तो इनके खाते में ही ट्रांसफर हो गया होगा? जी जी सर। हाँ। जी सर। कुछ का हो गया होगा, कुछ का नहीं। हमारी साइबर सेल की टीम को जो एक्चुअल मेहनत करते हैं उन्हीं को दीजिए, मैं साथ खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन लेना उन्हीं को चाहिए। मेहनत करे कोई और, पावा कोई और। उसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें ना ये सामने आया मामला। अब तक हम लगभग 43 शिकायतकर्ताओं का 16,26,668 रुपये रुकवा चुके हैं, तो उनको वापस दिया जाना है। और इसमें से 24 पीड़ित ऐसे हैं जिनका 100% रुपया बरामद हो गया है। तो हमारी सभी से अपील है, पब्लिक से अपील है कि आजकल इस प्रकार के अपराध किसी के साथ भी हो जाते हैं, तो जहाँ तक हो सके बहुत सचेत रहें। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले उसकी जो सत्यता है उसको ज़रूर सत्यापित करने का प्रयास करें। और यदि आप इस तरह के किसी अपराध का शिकार होते भी हैं तो जितना जल्दी हो सके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थित जो साइबर सेल है या अपने नज़दीकी थाने में जो साइबर हेल्प डेस्क है वहाँ पर उसकी शिकायत दें, ताकि पैसा रुकवाने में पुलिस सहयोग कर सके। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा आप लोग आ जाइए फोटो न्यूज़पेपर के लिए ना, आप सबके साथ। इनका पैसा भी इनके खाते में ही ट्रांसफर हो गया होगा? जी जी सर। हाँ, जी सर। कुछ का हो गया होगा। हाँ, क्योंकि ग्राम प्रधान सबको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन शिकार की हमारी को ऐसा लगता है कि अप्रूव इस एरिया का होगा, लेकिन पीड़ित कहीं और से पहचान साइबर सेल आज बाकी जो आए उनको बुला थोड़ा और पीछे आ जाइए तो और थोड़ा सा पीछे आ जाइए। हम सब कुछ काम बता दीजिए। आ जाओ।
है